अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। रिमेनिंग अपडेट्स आप लोगों के साथ पेशावर स्टेडियम के बाहर की शेयर करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने चाहूँगा कि जो बाहर वाटर टैंक है वहाँ पे कुछ नया काम हुआ है, और इसके साथ साथ स्टेडियम के इनसाइड जो बी स्टैंड है वहाँ पे टाइलें भी इन लोगों ने लगाई हुई हैं, तो वो भी देखेंगे। और इसके साथ साथ बाहर जो टक शॉप्स हैं वहाँ पे भी कुछ काम हुआ है। जो मेन गेट पे जिस तरह से ग्लासेस का दरवाज़ा लगाया गया है, सेम टू सेम पवेलियन का मैंने कल आपको बताया था, इसी तरह से ये लोग लगाएंगे, लेकिन ये थोड़ा साइज़ में छोटा है और वो थोड़ा बड़ा होगा। व्यूअर्स, कल की वीडियो में आपने एक्सक्लूसिव अपडेट्स देखी थी, लेकिन एक चीज़ मुझसे मिस हुई थी जो कि मैं आज आपको कवर करा देता हूँ। क्लैडिंग शीट्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि वर्कर्स कर लेते हैं और पता ही नहीं चलता काम का। वो ये है कि जो पिलर्स के फ्रंट का मैंने आपको कल बताया था कि जो क्लैडिंग शीट्स ये लोग कवर करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप यहाँ से नीचे से देखें गोलाई में, मतलब इतना छोटा सा जो स्पेस है इसको भी नीचे से कवर किया है। मतलब इसके लिए अलग से इन लोगों ने फ्रेम्स को काटा है। ये आप नीचे से ये छोटा सा एरिया देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गोलाई नीचे से भी खाली था पहले, इसको भी कवर कर दिया है। मतलब ये हर एक पिलर के नीचे से ये वाला काम हुआ है। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि कितनी मेहनत इन लोगों ने की हुई है एक एक पिलर पे। इस वाले पिलर को आप देखें, ये जो दो पिलर हैं इसको भी नीचे से इसके लिए अलग से छोटे छोटे क्लैडिंग शीट्स काटे गए थे और फिर लगाए हुए हैं। तो ये छोटी छोटी अपडेट्स हैं जो कि मुझसे मिस हुई हुई हैं, तो खैर मैंने आपको कवर करा दी हैं। और ये वाला काम कवर हो चुका है तमाम पूरे के पूरे स्टेडियम में। मैं आपको बी स्टैंड यहाँ लेकर जाऊँगा। कल मैं आपको वहाँ लेकर गया था, आपको मैंने सिनेमैटिक व्यू में ग्रीनरी भी दिखाई थी किस तरह से थी। तो देखेंगे कि क्या यहाँ पे टाइलें कंप्लीट हो गई हैं या नहीं, अभी भी वैसे कि वैसे इन लोगों ने छोड़ा हुआ है। सबसे पहले जाएंगे वाटर टैंक के पास और वाटर टैंक देखेंगे कि वाटर टैंक पे क्या कुछ खास हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने स्टेडियम का इनसाइड देखा है, तो थोड़ा सा क्यों ना बाहर का भी जायज़ा ले लें। ये वो वाटर टैंक है जिसकी मैं आप लोगों को अपडेट्स देना चाह रहा हूँ। वाटर टैंक से पहले आपको बताऊं कि इस तरफ ये मिट्टी आप लोग जो देख रहे हैं ये पिचेस के लिए इन लोगों ने मंगवाई थी, और ये यहाँ पे इसलिए अभी फ्रेम्स नहीं लगाए विंडोज़ के लिए क्योंकि यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है। यहाँ से जो है ना मिट्टी को लेकर जा रहे हैं बाहर, तो इस वजह से इस रूम को फ़िलहाल इन लोगों ने छोड़ा हुआ है। बाकी इसके अलावा जितने भी एरियाज़ हैं ये देखिए, डोर भी इन लोगों ने अभी तक नहीं लगाया हुआ, इसी वजह से बाकी जितने हैं उन पर तो कम्प्लीटेड है। बट चलते हैं, अब आपको मैं दिखाता हूँ वाटर टैंक। वाटर टैंक पे ये नया काम वर्कर्स ने शुरू कर दिया है बाहर। वैसे भी अब स्टेडियम के इंडोर काम तो है नहीं, ये इन लोगों ने अब नया काम शुरू किया है। और ये कुछ इस तरह से है कि पिलर्स जितने हैं वाटर टैंक के, इसके इर्द गिर्द यही ईंटें लगा के इसको कवर करने जा रहे हैं। अब ये दोनों तरफ इन लोगों ने अलग अलग कवर किए हैं। ये देखें, यहाँ पे डबल इन लोगों ने ईंट लगाया हुआ है और उस तरफ सिंगल है। और ये अब सोच रहे हैं दोबारा से कि क्या इस तरह से कंटिन्यू किया जाए या तो इस तरह डबल कर दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से यार सिंगल ही अच्छा होगा। अव्वल तो ये है कि मैं कहता हूँ ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है पिलर्स को कवर करने का, यहाँ पे पलिस्तर करके बस काम ही ख़त्म कर देते। जिस तरह से उस तरफ ये पुराना वाला आप लोगों को इतना बड़ा वाटर टैंक नज़र आ रहा है, ओए होए ये चेक करें, ये जिस तरह से है तो इसी तरह से इसको भी कर देंगे, तो इतना बड़ा है भी नहीं। लेकिन इन लोगों ने अब ये नया काम शुरू किया कि इसको सिंगल क्या कवर किया जाए या डबल, लेकिन अगर करना भी है तो फिर सिंगल ही कर दो, डबल की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो पेप्सी का जो यहाँ पे फ्री में एडवर्टाइजिंग हो रही है कई सालों से, तो इसी तरह से ये जो ईंटें आप लोगों को नज़र आ रही हैं यही ईंटें ये लोग लगा रहे हैं ऊपर वाले वाटर टैंक से। थोड़ा सा आगे जाके आपको मैं साइड से दिखा देता हूँ। एंगल मैंने चेंज किया, अब यहाँ से ये जो स्पेस आप लोगों को नज़र आ रहा है यहीं पर ये लोग ईंटें लगा रहे हैं, जस्ट लाइक इस तरह से। तो ये दो काम बड़े हैं जो कि स्टेडियम के बाहर अभी वर्कर्स ने शुरू करना है, लेकिन इतने ज़्यादा पिलर्स हैं, इनको कैसे यार ये कवर करेंगे ईंटों से। अलग से इस पे जो है ना पूरा महीना लग जाना है। ऑलरेडी 3-4 महीने इन लोगों ने दिए हुए हैं कि जून में जाके स्टेडियम को हवाले करना है हमने PCB के, लेकिन इतने कम टाइम में फिर मज़ीद और काम ये लोग लेकर आ जाते हैं, तो फिर तो ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग जाएगा। तो खैर ये दो अपडेट्स मैंने आपको दी। सामने जो वमेंस के लिए इन लोगों ने बनाई है अलग से पवेलियन टाइप आप कह लें, और प्रैक्टिस सेशन के लिए पीछे एक बहुत बड़ी जगह भी है। ये वमेंस के लिए है क्योंकि जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में जो मेल्स हैं वो तो अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एकेडमी के जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो यहाँ पे नेट शेट्स में अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्यों ना इन लोगों ने सोचा है कि फ़ीमेल्स का भी थोड़ा सा बंदोबस्त किया जाए, तो स्टेडियम में ही इन लोगों ने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है फीमेल्स टीम के लिए जो हमारी नेशनल क्रिकेट टीम है। और यहाँ पर भी यार अच्छा खासा काम हुआ है। ये देखें विंडोज़ पे और ग्लासेस पे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सीलिंग्स तो ऑलरेडी हुआ है। थोड़ा सा दिखाता हूँ कि प्रैक्टिस एरिया किस तरह से है। तो ये वमेंस के लिए इन लोगों ने नेट प्रैक्टिस एरिया बनाए हुए। यहाँ पे वमेंस की टीम आके अपना प्रैक्टिस करेगी और बाहर
सारे मेल्स लगे हुए होंगे। अच्छा, तो ये मैंने आपको अपडेट्स दी बाहर की। अब थोड़ा सा चलते हैं, मैं आपको बी स्टैंड ले जाता हूँ और टाइल्स देखते हैं कि ये टाइल्स कवर किए हुए हैं या नहीं। जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड का तो व्यू आप लोग ज़रा देख लें। यहाँ पे अभी नाइट टाइम टूर्नामेंट भी शुरू है, रमज़ान में मैचेस वगैरह हो रहे होते हैं। टेनिस बॉल पे, हार्ड बॉल नहीं है। बाकी लाइट्स देखें इन लोगों ने लगाए हुए हैं। चलते हैं भाई सीधा स्टेडियम के इनसाइड, देखते हैं मजीद जो काम है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें भाई, यहाँ पे तो माशाल्लाह टाइलों पे काम हुआ है जैसे मैं सोच रहा था। वर्कर्स तो वाकई में सही बुलेट ट्रेन की तरह गुजर रहे हैं। रमज़ान में भी इतनी मेहनत से काम चल रहा है। ये देखें, ये अभी अभी इस जगह को कवर किया है। इससे पहले ये जगह ऐसे नहीं थी, इससे पहले ये जगह ऐसे थी। लेकिन सारे के सारे स्टेयर्स माशाल्लाह से यार क्या चमकते हुए मार्बल्स इन लोगों ने लगाए हुए हैं। एंट्रेंस का फ्रंट तो सारा कवर हो चुका है। इससे पहले याद रहे व्यूअर्स कि मैंने आपको ये दोनों एंट्रेंसेस के फ्रंट दिखाए थे, बट ये वाला रह गया था। और वाकई में ये देखें माशाल्लाह ये काम भी ख़त्म हो गया है। इसके बाद वो आखिरी वाला एंट्रेंस है, वहाँ पे नहीं हुआ, वो कल मैं आप लोगों को लेकर गया था। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो ये स्टेडियम में काम हो रहा है। साथ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर टक शॉप्स में भी काम हुआ है। सांस मेरी फूल रही है, वेट काफ़ी बढ़ चुका है यार, थोड़ा सा डाइट शाइट करना पड़ेगा। अच्छा, ये देखें टक शॉप्स के फ्रंट पे मैंने कुछ ही वीक्स पहले आपको ये जगह दिखाई थी और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे लगाएंगे बहुत जल्द टाइलें, और आप लोगों के अब सामने है। मतलब जो चीज़ मैंने आपको बताया था वैसे ही एग्जैक्टली हुआ है। इन लोगों ने पहले से ही ये टाइलों को रेडी किया हुआ था और उसके बाद इन लोगों ने लगा भी दिए हैं। ये स्टेयर्स देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब यहाँ से एंड तक इन लोगों ने कवर किया हुआ है। ये टक शॉप्स इस तरफ से भी बनाया है। बाकी आप लोगों को सिटी एरिया नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे एक मेन गेट का काम भी अभी रहता है। तो मैं तो हैरान इस चीज़ पे हूँ कि 3-4 महीनों में कैसे ये करेंगे इतना ज़्यादा काम। जून जुलाई में तो ये मुश्किल लग रहा है मुझे कि पीसीबी के हवाले हो जाए, इतना काम रहता है। मेन गेट की तरफ अलग से नज़र पड़ गई है मेरी, और एलईडी लाइट्स का अलग से इतना बड़ा काम है। तो चलो भाई, ना होने से कुछ होना तो अच्छा है ना, कि कम से कम काम तो चल रहा है, टाइले शाइले ये लोग लगा रहे हैं। स्टैंड से स्टेडियम का कुछ इस तरह से व्यू आ रहा होता है फेंसेस के साथ। जो व्यू ब्लॉकिंग का काफ़ी इशू चल रहा है स्टेडियम में आजकल, तो आप लोगों के सामने है। पेशावर स्टेडियम का तो कुछ इस तरह से व्यू आएगा, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि यार सामने कोई फेंसेस इन लोगों ने लगाए हुए हैं, क्योंकि हाइट में काफ़ी कम है। और ये अभी मैं सिर्फ दूसरे तीसरे स्टेयर पे ही खड़ा हूँ। मैच आप लोग कम से कम एंजॉय कर लेंगे, जो टिकट्स आप खरीदेंगे कम से कम वो ज़ाया तो नहीं होंगे ना। अच्छा जी, इस वाले एंट्रेंस के बाहर मैं आपको वॉशरूम्स दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम यहाँ पे भी वर्कर्स काम कर रहे थे, तो देखते हैं अंदर। अच्छा, दरवाजे लॉक है। बाकी टाइलों के साथ साथ यहाँ पे कमोड्स लगा रहे थे, और आई थिंक ये काम यहाँ पे ख़त्म हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक कर सकते हैं आप, इन लोगों ने कमोड्स लगा दिए हैं सारे वॉशरूम्स पे। ये देखें, तो ये काम यहाँ स्टेडियम में माशाल्लाह से ख़त्म हो गया है जी। तो आज की रिमेनिंग अपडेट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। पेशावर स्टेडियम की वीकली अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, इंडोर आउटडोर जितना काम होता है। इसके साथ साथ पीसीबी के अंदर भी काफ़ी काम चल रहे हैं। बाबर आजम की तरफ जो है ना, नज़रें थोड़ी बहुत मुड़ाई जा रही हैं कि वो वापस से आ जाए कप्तानी की तरफ, क्योंकि उसकी क़यादत में टीम कई बार पहुंची भी है फाइनल में। पीसीबी चेयरमैन तो ये जो 3 बड़े स्टेडियम्स हैं उनका ही कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रेडी करेंगे, बट पेशावर स्टेडियम का नाम तो कहीं गया ही नहीं है। इस स्टेडियम को भी तो इंक्लूड किया जा सकता है फ्यूचर में। ऑलरेडी हमारे पास 11-12 महीने तो कम से कम पड़े हुए हैं, जिसमें हो सकता है स्टेडियम को कम्प्लीटली रेडी कर दे। खैर, अब तक के लिए यही अपडेट्स हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।